हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ आगे भी आप अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, नोरसेट एग्जाम 2022। नोरसेट एम्स के द्वारा 2022 की जो एग्जाम है उसकी डेट ऑलरेडी डिक्लेयर है। 11 सितंबर, 11 सितंबर को एग्जाम है। सभी लोग प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं। तो आज अपन एक थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि 2022 का एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ और क्या करे कि वो एग्जाम अपना क्रैक हो ही जाए। देखो, दो तरीके से एग्जाम क्रैक होती है। एक आपकी प्रिपरेशन होती है, दूसरा आपको उस एग्जाम को देने का, पढ़ने का जो तरीका होता है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिससे कि आपकी एग्जाम क्रैक हो ही जाए। तो प्रिपरेशन तो आपने कर ली होगी क्योंकि एंड टाइम है। प्रिपरेशन करने के क्या तरीके होते हैं दोस्तों? जब भी अपन किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या स्पेशली नोरसेट एम्स के एग्जाम की अपन बात करें तो 6 से 7 महीने के प्रिपरेशन का अपन ड्यूरेशन लेते हैं। तो जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थ्योरी में देना चाहिए, जो कि आप मे भी दे चुके होंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि कंटिन्यूसली एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो कि एक तरह से आजकल की एग्जाम है, जो कंपटीशन का जो लेवल है उसके लिए इनफ नहीं है। तो एक तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि थ्योरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जिन्होंने की है वो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं की है वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी काम आएगी, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट भी होंगे जो कि इस बार से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम से 1 महीने पहले स्टार्ट कर सकते हो या थ्योरी के साथ साथ आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ये तो सारी की सारी पुरानी चीजें हैं जो कि आपका टाइम निकल चुका है। अभी का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो कि 1 वीक का में भी टाइम बचा हुआ है, इस टाइम की अपन बात करें तो इस टाइम क्या करना चाहिए? ये टाइम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट जो मटेरियल है उसको आप रीड आउट करें तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे, हैंड रिटन नोट्स है जो कि शॉर्ट के अंदर आपने बना रखे, या फिर किसी भी टॉपिक की मेन मेन हेडिंग्स है उसको पढ़ना। और यदि कोई डीप कंसेप्ट है तो उनको आप माइंड के अंदर रिकॉल करना। इसके साथ ही साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस। देखो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप बुक से भी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ किसी प्रीवियस एग्जामों के या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई 200 एमसीक्यू जैसे आते हैं, तो 200 एमसीक्यू का कोई पेपर है तो उस पेपर को आप उतने ही ड्यूरेशन के अंदर सोल्व करने का आप प्रयास करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि नोट सेट 2022 के एग्जाम के अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे, यानी 200 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 180 क्वेश्चन नर्सिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट के होंगे। तो 200 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 3 आवर्स का टाइम होगा, 3 घंटे में आपको करना है। तो क्यों ना आप वैसे ही कोई पेपर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए, कोई एमसीक्यू का दूसरा कोई पेपर हो किसी बुक में जिसमें 200 क्वेश्चंस है, तो उनको आप 2 घंटे में सोल्व करने की प्रैक्टिस करिए। तो आपको 2 घंटे के अंदर किन चीजों को फेस करना पड़ेगा, उन चीजों के बारे में आप अपने आप को इवेलुएट करेंगे और पता लगा पाएंगे कि यार मैं किस प्रकार से इस एग्जाम को करेक्ट कर सकता हूं, कितने ड्यूरेशन में इस 200 क्वेश्चंस को मैं कर पा रहा हूं, कितनी नेगेटिव मार्किंग हो रही है ना। नेगेटिव मार्किंग को भी तो कंट्रोल करना होता है ना। तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एग्जाम देने आप जाते हैं तो और क्या इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके एग्जाम सेंटर दूर आते हैं, वो पूरी रात सफर करके जाते हैं और दूसरे दिन जाके एग्जाम देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप कम से कम एक दिन पहले चले जाए। आप, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट टाइम तक की भी बुक लेके वहां पे पढ़ते रहते हैं। तो आपको एग्जाम देने से पहले कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी होता है। तो क्यों ना आप एक नाइट आपका रिलैक्सिंग फेज वाला होना चाहिए, और उसके बाद जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना है उस दिन आप बुक वगैरह को मत खोलिए, उस दिन आप पढ़ाई वगैरह बिल्कुल मत करिए, एकदम माइंड को रिलैक्स रखिए। और एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम के बाद माइंड को रिलैक्स करके जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर कितने क्वेश्चंस एग्जाम में मुझे करके आने चाहिए जिसके कारण से कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखो, एक साथ बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। यदि इस थ्योरी पे यदि कोई स्टूडेंट चलता है तो मेरे अकॉर्डिंग वो गलत होता है। क्योंकि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जाम का पेपर है उसका लेवल कैसा आएगा? मान लो पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड है, थोड़ा टफ है, तो आप डेफिनेटली कुछ कम ही क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है ना। तो वहां पे आपको गलत क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना होता है।
दूसरी चीज, यदि पेपर कोई सिंपल आया है, मान लो उसका लेवल सिंपल है, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। तो आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो आपको सिर्फ यही सोच के जाना है कि मुझे जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, चाहे वो कितने भी हो। और जो आपका 100% देता है उसको डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। ओके, बट इस तरह से कोई प्रीमेच्योर थ्योरी पे आप काम मत करना। जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेगेटिव मार्किंग के लिए आप एक तरह से कोई कंसेप्ट जरूर लेके जाना, जैसे कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड नहीं करने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि किसी क्वेश्चंस का कई बार चांस ले लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग में आपको कोई चांस नहीं लेना चाहिए। ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब होता है जो क्वेश्चन सही हुआ था उसका भी 1/3 पार्ट है वो ले जा चुका है। कई बार क्या होता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उस तरह की कंडीशंस में जरूर आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स ही नेगेटिव में जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है, किसी को भी आप टिक करते हो तो आपकी सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी 25% है, और आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर बात करें तो वो भी 0.25% यानी 1/4 की ही पॉसिबिलिटी है। तो वहां पे आप चांस ले सकते हो, बट अपनी नोरसेट एम्स 2022 के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको वहां पे चांस नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन सही आ रहा है तो उसी क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि 200 क्वेश्चंस आए हैं, 170 180 190 क्वेश्चंस तक करके आ जाते हैं और उनके सिलेक्शन तक नहीं होते। हाँ, यदि आप इंटेलिजेंट है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई स्टूडेंट 180 190 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिनके बाद में, ऐसे स्टूडेंट जिनके बाद में सिलेक्शन तक नहीं होते, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गलत करके आया, जिसके कारण से उसकी नेगेटिव मार्किंग हुई है और उसके कारण से उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। ओके, तो नोटसेट 2022 की एग्जाम के लिए ये मेरी तरफ से आपको कुछ टिप्स थी, जो कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी एग्जाम्स देके अर्जित किए, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ओके, और नोटसेट 2022 की एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर आपने अच्छी मेहनत की है तो इस बार आप डेफिनेटली सफल होंगे। ओके, तो मिलते रहेंगे दोबारा। बाय बाय।